तो आज एक ऐसी चर्चा करेंगे जिस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बहस से छिड़ गई। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के एक बयान ने बहुत ही बड़ी और एक बुनियादी बहस छेड़ दी है। बहस इस बात को लेकर है कि श्री कृष्ण को जो माखन चोर कहा जाता है उसमें कितनी सच्चाई है, कान्हा माखन चोर थे या नहीं। यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीएम मोहन यादव का कहना है कि श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे और अब एमपी की सरकार श्री कृष्ण के ऊपर से यह टैग हटाने के लिए बाकायदा अभियान चलाने की बात कह रही है। तर्क क्या है हम आपको यह भी बताएंगे, लेकिन आपको हम यह बता दें कि कृष्ण माखन चोर थे या नहीं, ऐसा मानने और ना मानने वाले दोनों ही पक्ष हमारे साथ आज जुड़ेंगे और अपने अपने दमदार तर्कों के साथ हम उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि आखिर मोहन यादव ने क्या कहा और उसके पीछे क्या तर्क दे रहे हैं। कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मछली फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है। मोहन यादव जी अपना इतिहास लिखना चाहते हैं, लेकिन जो इतिहास में इतने सालों से कृष्ण की लीलाएं लिखी है, कृष्ण के बारे में लिखा, तो क्या आप सनातन धर्म की ये सब जो पुरानी कहानियां उनको बदलना चाहते हैं? और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, ठीक है, आपको जो उचित लगा आप मुख्यमंत्री करो, लेकिन आप कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे जनादेश फर्जी था, आप इस जनता से वोट कैसे चोरी किए, उसका मुख्यमंत्री जवाब दे। तो देखिए, इसे लेकर अब कांग्रेस ने भी हमला किया है और आपने सुना कि कांग्रेस ने इसे साफ तौर पर कहा कि ये कहीं ना कहीं अब राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि ये साफ तौर पर मोहन यादव ने कहा कि ये मुगल काल में दुष्प्रचार किया गया। इस पर आज हम तर्क को समझेंगे क्योंकि एक नई बहस छिड़ गई है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पवन सिन्हा जुड़ चुके हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। पंडित राजेश द्विवेदी जुड़ चुके हैं, जो कि धर्माचार्य हैं। साथ ही श्री तुलसी जी महाराज जुड़ चुके हैं, मां तुलसी पीठाधीश्वर वृंदावन से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। पवन सिन्हा जी, सवाल ये उठता है कि हम सब ने सूरदास की पंक्तियों को सुना है और ये हमेशा से जिक्र किया गया है, उनके उस बाल वर्णन का जिक्र किया गया जिसमें उन्हें माखन चोर कहा गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक साजिश हुई, जैसा कि मोहन यादव ने कहा। लेकिन आप हमें उस लीलाओं के बारे में बताएं कि क्या वाकई माखन चोर जो हमने सुना है उनकी लीलाओं के बारे में, वो माखन चोर ही था, ये बाकी साजिश के तहत ये चोर शब्द जोड़ा गया? पहले तो सारे पैनल को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ दो मूर्धन्य विद्वान भी हम मेरे साथ हैं, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, यहाँ जो शब्द है चोर, हर शब्द के पीछे का एक भावार्थ होता है। एक परिस्थिति के अनुसार उस शब्द की रचना की जाती है। जैसे एक पिता बेटे को मारते हुए कहता है चल बदमाश, और एक बदमाश वो होता है जिसको कानून सजा देता है। तो यहाँ जो चोर शब्द है, चोर शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि बिना पूछे किसी चीज को ले लेना। तो कृष्ण जब बहुत बहुत छोटे थे तब उस समय उन्होंने यदि माखन लिया था तो ये इस अर्थ में है, ये प्रेम के रूप में है। जो गोपियां वहां कह रही हैं, जिसको लेके वो उलाहना दे रही हैं, माँ यशोदा के पास जाने का और कृष्ण जी को देखने का एक बहाना वो ढूंढ लेती हैं, इस रूप में वह चोर शब्द का प्रयोग वहां हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण को अगर हम कानूनी रूप से चोर वाला शब्द का प्रयोग करें तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बात कह रहे थे कि कंस को दूध दही ना पहुंचे, उसकी सेनाएं जो वहां डेरा डाले पड़ी थी उसको दूध दही ना पहुंचे, इसके लिए श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों की एक टीम बनाई और वो मटकी फोड़ने लगे। ये शरारत नहीं थी, ये स्ट्रेटेजी थी।
तो यहाँ वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन यह जो चोर शब्द है ये वो प्रेम का प्रतीक है। ये शब्द एक रस से भरा हुआ शब्द है, ये कानून वाला चोरी वाला शब्द नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि नटखट लीला, उनकी लीलाओं के बारे में तो हम सभी ने सुना है, देखा है, और वो जिस मासूमियत से जब चोरी करते थे, और यहां पर अब उसी पर देखिए सियासत हो रही है, और एक नया अब एंगल मैं कह सकती हूं कि माखन चोर हम सबने सुना था। राजेश द्विवेदी जी, क्या अगर बात की जाए, जिस तरह से मोहन यादव ने ये तर्क दिया कि वो एक स्ट्रैटेजी के तहत, क्योंकि वो लोकतंत्र चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि कंस के पास पहुंचे, इसलिए वो माखन को तितर बितर कर देते थे, खा लेते थे, बांट देते थे। लेकिन माखन चोर तो एक सूरदास ने भी ये वर्णन किया है कि किस तरह से वो नटखट लीला, और उनकी लीलाओं के बारे में तो हम सबने समझा। तो क्या वाकई माखन चोर कहना एक स्ट्रैटेजी थी? जय श्री राम जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। बताया कि देखिए, जीवन में जो बाल अवस्था होती है वह अनभिज्ञता और अनौपचारिकता के तहत होती है। सभी चीजें एकदम अपोजिट होती हैं, और जब बालक बाल लीलाएं करते हैं तो उनको और ज्यादा उनसे प्रेरित होते हैं, खुशी होते हैं कि देखिए बालक ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहा है, ये कर रहा है। भगवान कृष्ण को बाल अवस्था में किसी ने भगवान नहीं माना। अर्थात तो सूरदास जी के पद में आ कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अर्थात वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाया, पर वो समोह लपटायो। अर्थात तो देखिए, एक यह लीला है भगवान कृष्ण की, और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बाल लीलाओं का वर्णन है, श्री विष्णु पुराण में भी वर्णन है, श्री हरिवंश पुराण में भी वर्णन है इसका। और आज अगर हम धर्म के सिद्धांत की बात करें तो देखिए, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। ये केवल विषय भाव का है। अर्थात जो कुछ हमारे सनातन धर्म के मतलब और जो टीका टिप्पणियां कर रहे हैं हमारे अन्य समुदाय के लोग, ठीक है, पर मोहन तिवारी हमारे मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा अगर हम कुछ तर्क अर्थात तर्क के आधार पर सुधार करना चाहते हैं तो मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन यह हमारा ये जो सिद्धांत है, हमारे शास्त्रों का, वेदों का वर्णन है, उसके आधार पर पे हम बोलते हैं। किसी का नाम कल्लू है, कलुआ बोल देते हैं, अर्थात तो, लेकिन वो धारा किसी कानून के तहत में नहीं आती। ये प्यार का शब्द है। एक जब माँ अपने बच्चे को पुकारती है तो कई नामों से पुकारती है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने प्यार के नाम होते हैं, तो भगवान कृष्ण के 1000 नाम है, उन्हीं नामों से एक माखन चोर भी नाम है। अर्थात इसी आधार पर मैं शास्त्रिक यानी शास्त्रोक्त प्रमाण भी है। अर्थात समाज में बहुत से लोग इस नाम को पसंद करते हैं, बहुत से लोग इसका विरोध करते हैं कि भगवान कृष्ण को चोर कहा गया। अर्थात पर मैं उनकी बात से सहमत हूं। बिल्कुल राजेश जी, जैसा कि आपने भी कहा भाव, और वाकई वो भाव से उनको माखन चोर, और हम सभी यही जानते हैं। लेकिन क्या ये जो चोर शब्द अभियान चला रहे हैं मोहन यादव, अभियान चलाने की बात करें, हटना चाहिए नहीं? माखन चोर अगर कहा जा रहा है तो क्या लगता है कि इसमें कोई गलत बात है? क्या हटना चाहिए? क्योंकि एक भाव के साथ उनको माखन चोर कहा जाता था। देखिए ऐसा है कि उनका अगर उनके हृदय में ऐसा उसको हृदय शब्द को लेकर के पीड़ा उत्पन्न हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो मैं उनके हृदय को की वेदना को समझ सकता हूं। लेकिन यह जो एक शब्द है साहित्यिक, सिद्धांतिक और हमारे पुराणों का लेख है। अर्थात तो देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं उनकी बात से, अगर उन्हें किसी नाम से अगर उन्हें दिक्कत हो रही है तो उनकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन हमारे जो विद्युत सर्जन समाज है, अर्थात इस प्रमाण को कोई ताकि, और रही बात हमारे 14,000 से ऊपर ग्रंथ हैं हमारे सनातन धर्म में, और ये भी सही तार्किक है कि जो हमारे धर्म शास्त्रों से जो छेड़छाड़ की गई उसका भी एक लेख है हमारे जब मुगल शासन काल में, तो इसका भी प्रमाण मिलता है। कई सनातन धर्म के स्तंभों को मिटाया गया, कई शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ की गई, तो मैं इसको भी मान सकता हूं। लेकिन इसका पूरा एक सिद्धांत के तहत और समाज, विद्युत समाज के तहत इसका समाज का जो बैठ करके और इसमें संशोधन किया जाए।
तो अगर माना जाए तो सूरदास जी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो मुगल काल से पहले उन्होंने जिक्र किया था। तुलसी महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हम बहुत ज्यादा वर्णन किया है सूरदास ने भगवान कृष्ण के बारे में, तो उन्होंने इस नटखट लीला का वर्णन किया है, छेड़छाड़ किया गया है। सनातन धर्म में कई ऐसे शास्त्र, कई जगह ये प्रमाण है। लेकिन क्या माखन चोर जो कहा जाता है, चोर शब्द हटा देना चाहिए? अंजलि जी, मैं एक छोटी सी ये बात कहना चाहता हूं कि पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो अपने भाव को कहा है, उनका अपना भाव अपनी जगह है। लेकिन जो सनातन धर्म चलता है वो शास्त्र से चलता है और शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होता है। हमारे जितने भी भागवत महापुराण में वर्णन है वहां पे भी भगवान के दसम स्कंद में माखन चोर की लीला का वर्णन है। जब सारी सखियां, सारी बहुएं जो नई नई आई थी, नई नवेली, मैं तो वृंदावन से हूँ, गोकुल भी जानता हूँ, वृंदावन भी जानता हूँ, मथुरा भी जानता हूँ, नंदगांव भी जानता हूँ। मोहन जी जो है, मोहन जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपनी भावना कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार की घटना है जब यशोदा मैया माखन निकाल रही थी और सबरी नई नवेली दुल्हने जितनी थी उन्होंने मटका फोड़ दिया था और सासू माँ से कहा कि मैया ये मटका हमने ना फोड़ो, कन्हैया आके तोड़ के चले गए। तो जब ये बात कही तो सबरी सासू माँ ने बोला तुम जाके खुद ही यशोदा से शिकायत करके आ जाओ। जब सबरी यशोदा से शिकायत करने आई तो उन सब ने कहा कि लाला ने हमारो मटका ऐसे तोड़ो, हमारो माखन ऐसे खाओ, हमारो घर में ऐसे घुसो, ऐसे आयो, ये सब घटनाएं जब कह रही तब कन्हैया स्वयं भी मैया के पल्लू पकड़ के कह रहा है कि मैया मैं ना कुछ कियो, ये सबरी झूठ बोल रही हैं। लेकिन फिर भी सबने हाथ जोड़ के विनती किया कि लाला आप हमारे घरन में आओ और मक्खन को ले जाओ, चोरी करो, लीला करो, आनंद करो। अच्छा, बात सीधी है कि चोर शब्द का बालकपन में जो आयु है उस समय हम लोग खुद भी अपने बचपन को जिए। अंजलि जी, आप भी जी होंगी। क्या आपने कभी अपने माँ बाप के या किचन से या रसोई से 500 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया चॉकलेट, या हम लोग जैसे गांव में पले हैं तो हमने भी कांड किए हैं, हम भी स्कूल में पढ़े, हम भी ऐसे किए हैं, तो हम पे भी लगता था। लेकिन भगवान को लाड़ में भगवान की चोरी लीला का हम लोग भागवत में, यहां तक कि जिस प्रोग्राम में मोहन जी दिख रहे हैं वो भी मटकी फोड़ के लाला के चोरी लीला का ही घटना है। और उसी चोरी लीला के घटना को बाल गोपाल के साथ जो पूरा विश्व मना रहा है, उसी प्रोग्राम में जाके उसी लीला का विरोध कर रहे हैं। तो मैं कैसे मानूं कि उस शब्द का मुहिम सच है या गलत है? उनको करना, जैसे मैंने मोहन यादव जी के, मुख्यमंत्री जी का एक बयान और सुना था, उन्होंने कहा अगर पंडित जी मिल जाएं तो पहले उनको पायलगी करो फिर बोलो धाए से। अरे भाई, ये कौन सा तरीका आपके बयान का है? आप राष्ट्र के कल्याण की बात में आप धर्म के कार्यों को धर्माचार्यों को दे दीजिए और अपने कार्य को आप संभालिए, आनंद आएगा। अगर आप भी धर्माचार्यों का कार्य, मैंने तो देखा है आजकल कई लोगों को कि भजन भी गा रहे हैं, कीर्तन भी गा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभियान से मैं उनके विरोध की बात इसलिए कर रहा हूं कि या तो फिर मटकी चोरी लीला ही खत्म करनी पड़ेगी। ये जितने भी हंडी के उत्सव पूरे भारत में होते हैं, महाराष्ट्र में घर घर में होते हैं, विश्व में हर जगह होते हैं, तो दही हंडी की लीला फिर बंद करनी पड़ेगी। तो क्या पूरे भारत में दही हंडी बंद होगी? अगर बंद होती अंजलि जी तो मैं उनके साथ हूं। लेकिन दही हंडी लीला का मतलब तो यही है कि मेरा लाला अपने धन सुखा मन सुखा श्रीदामा सीवत्स के साथ जाके और जिस प्रकार से मटकी में चढ़ के मटकी के माखन को खाता था, बिल्कुल, और कई सालों से, कई युगों से ये लीला लोग देखते आ रहे हैं और इसका आनंद उठाते आ रहे हैं। तो जैसा कि अगर आपकी बात को समझे, एक राजनीति में ये मिक्सअप नहीं होना चाहिए। पवन सिन्हा जी, मैं समझना चाहूंगी, नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, पवन सिन्हा जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि माखन चोर और जिक्र किया है, क्या ये शास्त्रों में संभव है कि चोर शब्द हटा दिया जाए? क्योंकि ये तर्क दिया गया है मोहन यादव की तरफ से कि एक रणनीति हुई थी और मुगल काल में एक स्ट्रेटजी के तहत चोर जोड़ा गया था, क्योंकि शास्त्रों का हम जिक्र कर रहे हैं। तो क्या ये संभव है? नहीं, असंभव है। देखिए, रस होता है साहित्य में, एक रस होता है साहित्य में, अलंकार होते हैं। चौर्य कर्म एक अलग कर्म होता था और बच्चे के लिए जिस चोर का प्रयोग करते हैं वो अलग है। अब जैसे आजकल भी देखिए, फ्रिज बच्चे ने खोला, फ्रिज खोला तो उसमें कुछ मिठाई रखी थी। अब तो माँ पीछे से पहुंची या बड़ा भाई या कोई भी पिता आदि पीछे से पहुंचा, बोले अच्छा चोरी,
चोरी कर रहे हो, चोर। तो ये वो विषय है। ये विषय जो है कानूनी विषय नहीं है, और इस विषय को सबने स्वीकारा है। अब देखिए, हमारे साथ श्री तुलसी जी है, पंडित राजेश जी हैं, और ये मूर्धन्य विद्वान है, अब शास्त्र पढ़ के और उस स्थान पर रह के इन्होंने सारी चीजों को देखा है, और हम सब एक मत हो रहे हैं इस बारे में कि ये शब्द उस प्रेम से, उस रस से भरा हुआ है, और इसीलिए इस शब्द को हम निकाल नहीं सकते। शास्त्रों में इस शब्द का अनेक बार अनेक तरीकों से प्रयोग हुआ है। मृच्छकटिकम में इसका अलग तरीके से प्रयोग हुआ है। तो जो प्रयोग हुआ है शास्त्र में, तो एक जगह ये भी है, चौरे कर्म जो है वो भी एक कला के रूप में सामने आया। कुमर लगाना जिसे कहते हैं, वो एक कला के रूप में सामने आया है। तो उसको हम कैसे निकाल देंगे और कहाँ से निकाल देंगे? जो दशम स्कंद है श्रीमद् भागवत का, उसमें जिस कृष्ण का, जिन लीलाओं का वर्णन किया है इस संबंध में, इस शब्द के संबंध में, वो अलग है बिल्कुल। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो अलग है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, एक भाव है और उसी भाव के साथ उन्हें माखन चोर कहा जाता था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखिए, जैसा कि हमने तर्क भी सुना, हमारे शास्त्रों में एक भाव के साथ इसका जिक्र किया गया है। तो क्या मोहन यादव अब ये कह रहे हैं कि मुगल काल में एक स्ट्रैटेजी की गई, एक स्ट्रैटेजी के तहत ये चोर शब्द जोड़ा गया, तो क्या कहीं ये राजनीति का हिस्सा तो नहीं? एक ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए।